इस वीडियो में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, 2022 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की यह कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2022 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की यह 73वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देने वाले अशोक चक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देने वाले अशोक चक्र कानून के पहियों को दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी कवर कर लेते हैं। अशोक चक्र को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। अशोक चक्र का दूसरा नाम धर्म चक्र भी है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। ये आप जरूर नोट कर ले। अक्सर पूछा जाता है कि अशोक चक्र का रंग किस रंग का है, जिसमें कुल 24 तिलियां होती है। और दोस्तों, अशोक चक्र जो है यह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, क्या रंग है, कब अपनाया गया है इसे, और इसका क्या दूसरा नाम है, ये आप जरूर नोट कर ले। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसीलिए प्रति वर्ष 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को घरों और अपने निजी संस्थानों पर फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19A में वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने वर्ष 1921 में तैयार किए थे। तो ये भी आप जरूर नोट कर ले कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब और किसने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 है। अगर यही पूछ दिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये तीनों रंग किस चीज का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे पहली बार 1896 में कलकत्ता सत्र में गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सभा में गाया गया था। और संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। हालांकि इसे 1905 में बंगाली भाषा में भी लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। कब अपनाया गया था, कब इसे पहली बार गाया गया था, आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और वहीं पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस जीके को भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी को प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और ये कितने क्रम के भारत के राष्ट्रपति बने हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, नया कानून अस्तित्व में आया था, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे?
तो प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था 26 जनवरी, और उस समय इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के परेड में इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे 26 जनवरी 1950 को, और पहला गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैर बोल्सोनारो बने थे, और ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये ब्राजील देश के राष्ट्रपति है, जिन्हें 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुए थे। इसकी 72वीं वर्षगांठ यानी कि 2021 में कोरोना वायरस के कारण किसी भी देश के मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था। मलिक गुलाम मोहम्मद पहले पाकिस्तानी है जो भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 12 है गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, और कहाँ तक इसकी परेड होती है? तो राष्ट्रपति भवन से लाल किला तक इसकी परेड होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 13 है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति करते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण। और बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। बात की जाए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों में कौन ध्वजारोहण करते हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हैं। पूरे देश में राष्ट्रपति करते हैं, जबकि सभी राज्यों में उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के झंडा गीत जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? इस झंडा गीत को श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। इस गीत को 1938 में अपनाया गया था। नंबर 15 है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, किस देश का अपना स्वयं का राष्ट्रीय झंडा नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है सत्यमेव जयते किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, और कुछ इंपॉर्टेंट जीके इससे रिलेटेड जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात की जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शमुखम शेट्टी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, साथ ही इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह थे, जबकि प्रथम रेल मंत्री के बारे में पूछा जाए तो आसफ अली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इन कुछ नोट्स को आप जरूर नोट कर ले। स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ प्रमुख नारे हैं जो आप जरूर नोट कर ले, जैसे कि ये प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1944 को दिया था। इसी के साथ जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया है, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया है, जबकि भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल जी द्वारा दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा इन्होंने दिया है। ये थी कुछ स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रमुख नारे, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।